लोकसभा चुनाव, जी हां, आज उसी श्रृंखला पर पुनः लौटते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। चूंकि लोकसभा चुनाव की जो श्रृंखला है निश्चित रूप से अनवरत जारी रहेगी मुखनायक के द्वारा जब तक इस देश में लोकसभा चुनाव संपन्न न हो जाए। बहरहाल हम बात करते हैं खरगोन लोकसभा क्षेत्र। जी हाँ, खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संबंध में तमाम जानकारियां मुखनायक आज तक पहुंचा रहा है। आपके माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचे ये अपेक्षा भी करता है मुखनायक। बहरहाल हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि चुनाव तो बिल्कुल नजदीक है, यानी कि अप्रैल माह की दहलीज पर तो है, किंतु इसको लेकर क्या गतिविधियां है इस संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। तो गतिविधियां बात शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है कि जो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं विधानसभा चुनाव में, और जहां पर वे बड़े अंतराल से हारे हैं और जहां उन्हें कम वोट प्राप्त हुए, जहां छोटे से अंतराल पर हारे हैं, ऐसी सीटों पर विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन ध्यान दे रहा है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा। सख्त निर्देश है संगठन का कि बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो जिला स्तरीय हो, प्रदेश स्तरीय हो अथवा मुख्यमंत्री हो, वो एक दिन यानी कि 24 घंटे किसी भी गांव में जाकर ठहरेगा। ये उनको सीधे सीधे आदेश प्राप्त हो चुके हैं। इसी की शुभगांठ को लेकर तमाम जो मंडल है, बड़वानी जिले के सभी मंडल, भोपाल से लेकर बुरहानपुर और बुरहानपुर से लेकर ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर हर उन जिलों में ये सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बड़े से बड़े नेता को 24 घंटे उसी गांव में रहकर वहीं पर रात्रि विश्राम करना है। इसी संदर्भ में कल सेंधवा विधानसभा में भी वरिष्ठ बैठक लेंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस मंडल में और किस क्षेत्र में कौन बड़ा नेता जाकर रुकेगा और अपनी बात रखेगा, भारतीय जनता पार्टी की बात रखेगा। विशेष करके केंद्र सरकार की योजनाओं को किस प्रकार जन जन तक पहुंचाया जाए, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीधे निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे विश्वसनीय सूत्रों से मुखनायक को जानकारी मिली है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से एक सबसे बड़ी खबर निश्चित रूप से उभर कर सामने आ रही है कि कांग्रेस के सेंधवा विधानसभा के तमाम दावेदार और नेता जो आने वाले समय में लोकसभा में अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं। चूंकि विधानसभा में ऐसे कई नेता है, कई प्रत्याशी बनने की लालसा अपने दिल में संजोए हुए थे विधानसभा में, किंतु उन्हें टिकट पार्टी ने नहीं दिया, किंतु लोकसभा में वे आशान्वित थे और कर्मठ होकर काम करने में जूझ चुके हैं। और ऐसे जुझारू लोगों में खरगोन लोकसभा से सेंधवा निवासी पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पोरलाल खरते की। जी हाँ, पोरलाल खरते ये वे शख्सियत है जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे और सेंधवा विधानसभा के मूल निवासी है। जब से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया तब से वे सामाजिक मंचों पर हर जगह दस्तक देने का पूरा प्रयास कर रहे थे, और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो खुले रूप से कांग्रेस के समर्थन में आ गए, यानी कि उनकी मनसा स्पष्टतः दृष्टिगत होने लगी कि आखिर वे चाहते क्या है। इसी तारतम्य में
उन्होंने तमाम यात्राएं निकाली। संविधान बचाओ प्रकृति बचाओ उस यात्रा का एक नमूना है और ये यात्रा अनवरत जारी है। और उसी यात्रा का तीसरा चरण, जी हाँ, उसी यात्रा का तीसरा चरण सेंधवा विधानसभा के नजदीकी गांव, जी हाँ, नवलपुरा के काजल माता मंदिर से लेकर बीजागढ़ तक पद यात्रा करने की पूरी जानकारी उनके इर्द गिर्द जितने भी कांग्रेस के कहे या सामाजिक संगठन के लोग कहे उसमें जुट चुके हैं। वो पूरी तरह से उस यात्रा की तैयारी में जुट गए। तो कहीं ना कहीं आज का जो एपिसोड है वो सुखबुगाहट को लेकर है और सुखबुगाहट सीधी सीधी इस बात को दर्शाता है कि जो चुनाव है लोकसभा उसमें वे प्रत्याशी बनने की पूरी तैयारी में है। हालांकि सर्वसहमति के लिए वे तमाम जिस क्षेत्र के सक्रिय नेता है उनसे संबंध बनाए रखते हैं। पोरलाल जी खरते और उनके जितने भी शागिर्द हैं सभी तैयारी में लग चुके हैं। वही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन स्तर पर तैयारियां कर ली है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस से सेंधवा से कहे या सेंधवा विधानसभा से ऐसा चेहरा निश्चित रूप से उभर कर सामने आ सकता है या दावेदारी की जा सकती है कि कांग्रेस की ओर से तैयारी खरगोन लोकसभा क्षेत्र से यदि की जाती है तो शायद वो चेहरा सेंधवा का होगा। बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर मुखनायक ने कुछ दिनों पहले आप लोगों के सामने खुलासा किया था कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में, जी हाँ, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज और पुराने कद्दावर नेताओं को जंग मैदान में उतारा था और जीत हासिल की थी। हालांकि कुछ क्षेत्र में वे चुनाव हार चुके हैं, लेकिन लब्बो लबा दिया है कि जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी उसको विराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने बाजी मारी और बाजी मारने के बाद वे नेता डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में भी शामिल हो चुके हैं। और उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी बड़े नेताओं पर दांव खेलने का काम किया है। और बहरहाल जो नवीन प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, जी हाँ, वही तेज तर्रार नेता जो वर्तमान में प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये मन बना लिया है कि निश्चित रूप से बड़े क्षेत्रों में कांग्रेस के कद्दावर और पुराने चेहरों को उतारा जा सकता है, वही नवीन चेहरों को भी तवज्जो दिया जा सकता है। लेकिन दोनों पार्टियों में खरगोन लोकसभा क्षेत्र में एक सबसे बड़ी बात तो जरूर उभर कर आ रही है कि अब जो है नेतृत्व करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र के दिग्गज अधिकारी अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं। यानी कि प्रशासन के तजुर्बे के आधार पर वे राजनीति का मंच फतेह करना चाहते हैं, राजनीति में उतरना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी से खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा, ये तो उन दोनों पार्टियों के संगठन तय करेंगे। तो निश्चित रूप से जो मुकाबला होगा रोचक होगा। नमस्कार।